साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले दो सबसे बड़े पुरस्कार हैं। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज के सेशन में मैं आप सभी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों से जुड़े हुए जो प्रश्न आपके बन सकते हैं उन सबको डिस्कस करूंगा और साथ ही इससे जुड़ा हुआ जो रिसेंट करंट अफेयर्स है वो भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार में क्या अंतर है। ये दोनों साहित्य के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। वैसे देखा जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1954 से दिया जाता है और ये एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी जो है आपका नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा दोनों में अंतर समझ लीजिए, इसके बाद हम देखेंगे कि वर्तमान में किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और किसको जो है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार बना है। आईएएस में तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी में क्या अंतर है, इससे जुड़े हुए कथन दे सकता है, सेंटेंसेस दे सकता है। और स्टेट पीसीएस वगैरह में वर्तमान में किसको ज्ञानपीठ मिला है इससे क्वेश्चन आ जाता है और साहित्य अकादमी किससे आ जाता है इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें इन दोनों पे अंतर पहले समझना है और इसके बाद जो है इनके करंट अफेयर्स को जानना है। ठीक है बच्चों, चलो सेशन शुरू करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार पे पहले मैं आपको अंतर बताऊंगा। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार और दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चों को इन दोनों पे डिफरेंसेस नहीं पता होंगे, लेकिन यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, स्टेट पीसीएस और वनडे पे तो सीधा यही पूछा जाएगा कि भाई साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या अंतर है। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, साथ साथ जो चीज मैं आपको बताता जाऊं आप उसको नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है बच्चों, ये दो पुरस्कार हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिया जा रहा है और इसको देने वाली जो संस्था है उसका नाम है नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें होती है कि कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है। ये टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 24 भाषाओं में हर भाषा के लिए एक जो उससे जुड़े हुए साहित्यिक कवि होते हैं उनको ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एक तो भारतीय संविधान की 22 भाषाएं जो आपकी हैं 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची की टोटल 22 भाषा प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, यानी कि टोटल 24 भाषाओं में यह प्रदान किया जाता है आपका। ठीक है, हर एक भाषा के लिए एक एक कैंडिडेट चुना जाता है आपका और ये जो है आपका उन मतलब सबसे इंपॉर्टेंट 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, इसकी कुछ पात्रताएं हैं साहित्य अकादमी के लिए कि लेखक के पास भारतीय राष्ट्रीयता होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, पुरस्कार के लिए जो भी आपका लेखक चुना गया है उसकी पुस्तक और रचना जो है वो भाषा, ये जो 24 भाषाएं हैं इन भाषाओं के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए वो। ठीक है, और उसके लिए जो है ना जो पुरस्कार है उसके लिए कुछ मापदंड बनाए गए हैं साहित्य को लेकर के, तो उन मापदंडों पे खरा उतरना चाहिए, जिन मापदंडों पे उसको पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब दूसरा पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार है वैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, ये आपका केवल एक भारतीय नागरिक को प्रदान किया जाता है प्रतिवर्ष। एक भारतीय नागरिक को दिया जाता है, एक भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला ये आपका पुरस्कार है। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है, एक भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला पुरस्कार है, एक को ही दिया जाता है ये। ठीक है, एक भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला पुरस्कार है ये आपका। ठीक है, तो ये दोनों पुरस्कारों में बेसिक अंतर ये है और इसके लिए आप ध्यान रखिएगा ये 24 भाषाओं में दिया जाता है और ये भारतीय संविधान की 22 भाषा, जो भारतीय संविधान की 22 भाषा है उनमें तो ये दिया ही जाता है आपका। और 22 भाषा के साथ साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में भी दिया जाता है, तो यानी टोटल 23 भाषाओं में ये दिया जाता है।
8वीं अनुसूची की टोटल 22 भाषाएं जितनी दी गई हैं उन भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में दिया जाता है, यानी ये टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। और ये राजस्थानी भी जोड़ दे तो साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है। दोनों में ये बेसिक अंतर है जो आपको पता होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाओं में, 22 भाषा यानी 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं अभी, ठीक है, 22 भाषा प्लस अंग्रेजी। क्लियर है सभी को, स्पष्ट है आपको? तो ज्ञान की देवी सरस्वती, वाग देवी है ना, उनकी एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है इसमें। और ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है? भारत के एक सांस्कृतिक संगठन है भारतीय ज्ञानपीठ, उसके द्वारा दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय सांस्कृतिक संगठन ज्ञानपीठ के द्वारा यह पुरस्कार आपका प्रायोजित है और यह पुरस्कार जो है आपको प्रदान किया था। अब देखते हैं कि भाई इस साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किए गए हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हर वर्ष, चूंकि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष आपके पुरस्कार दिए जाते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में अभी हुआ है पिछले कुछ सालों से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है थोड़ा सा कंटिन्यूअस नहीं रहे, लेकिन इस बार फिर से प्रदान किए गए हैं। इस बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए दिए गए हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको दिया गया और लेटेस्ट ही आपसे पूछा जाएगा। तो अब मैं करंट अफेयर्स में जाता हूं, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के विनर्स देखते हैं, फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार के भी विनर्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 58वां 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार है 2023 के लिए। इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया है, 2 भाषाओं को दिया गया। आमतौर पे ज्ञानपीठ पुरस्कार एक ही भाषा के लिए दिया जाता है, एक भाषा मतलब टोटल 23 भाषाओं में से कोई एक लैंग्वेज के लिए ही पुरस्कृत किया जाता है, जबकि साहित्य अकादमी 24 की 24 भाषाओं में से एक साहित्यिक लेखक को चुना जाता है। तो यहाँ पे इस बार 2 लोगों को दिया गया है। 2 लोग कौन कौन से, एक बार ध्यान से समझिएगा। इनके बारे में आप सभी जानते हैं, स्वामी रामभद्राचार्य हैं, बहुत प्रसिद्ध है। स्वामी रामभद्राचार्य जी को दिया गया है संस्कृत के लिए, संस्कृत को दिया गया है स्वामी रामभद्राचार्य जी, रट लेना है, याद कर लेना है आप सभी को। और दूसरा जो दिया गया है उर्दू के लिए गीतकार गुलजार को दिया गया है। उर्दू के लिए नाम लिख लीजिएगा, उर्दू के लिए श्री गुलजार जी को दिया गया है और श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है, ठीक है। ये 17 फरवरी 2024 को जो है इनको प्रदान किए जाने की घोषणा हुई है, 17 फरवरी 2024। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता ये 58 है, 58वां है, ठीक है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो आप सभी से पूछा जाएगा। हाँ, श्री गुलजार को उर्दू के लिए और श्री रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए। तो एक तो आपको ये रट लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, टोटल 24 भाषाओं में दिए जाने वाला पुरस्कार है आपका। इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी 20 दिसंबर 2023 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 2023 की। तो ये आपका 20 दिसंबर 2023 को ही दे दिया गया था। कब दे दिया गया था? हाँ, 20 दिसंबर 2023 को ही दे दिया गया था। और इस पुरस्कार में मैं केवल हिंदी और अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू, इन 4 का बता दूंगा कि 4 का कौन नहीं, क्योंकि पूरी भाषाएं आपको पता नहीं, मतलब कितना पता करेंगे, ठीक है। तो हिंदी के लिए प्रदान किया गया था, जो आपसे पूछे जाएंगे। हिंदी के लिए लेखक है संजीव, इनको दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। हिंदी के लिए लेखक है संजीव, इनकी रचना है मुझे पहचानो। ये एक उपन्यासकार है, उपन्यास है इनका, मुझे पहचानो, ठीक है। ये एक उपन्यास है, हिंदी के लिए संजीव। अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर। हिंदी के लिए संजीव, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौर, ठीक है। इसके बाद संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र, संस्कृत में है अरुण रंजन मिश्र, ठीक है। संस्कृत के लिए अरुण रंजन मिश्र। और उर्दू के लिए है शादिका नवाब सहर, उर्दू के लिए है शादिका नवाब
शहर। उर्दू के लिए है सादिका नवाब शहर, 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 सादिका नवाब शहर। क्लियर है, स्पष्ट है? ये चारों आपको याद रखना है। हिंदी वाला मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है यूपी वगैरह के एग्जाम जो होंगे, यूपी बिहार। तो जो हिंदी बेल्ट है उसमें हिंदी का आपको पता ही होना चाहिए। साहित्य अकेडमी पुरस्कार, अंग्रेजी का भी ध्यान रख लो, नीलम शरण गौर, ठीक है। और अरुण रंजन मिश्र संस्कृत में है, सादिका नवाब शहर आपकी उर्दू में है। ये चार आपके साहित्य अकेडमी प्राप्त करता है और साहित्य अकेडमी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्ञानपीठ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर जो भी आपके एग्जाम में आते हैं, कहीं पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कहीं पे 2 नंबर का, तय मान लो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ज्ञानपीठ रट लो, आएगा आएगा आएगा। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? रामभद्राचार्य जी को और गुलजार को। देखो, ये आमतौर पे जो ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये आपके पुरस्कार जीवन रहते ही दिए जाते हैं। मरणोपरांत पुरस्कार ये बहुत कम दिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब आमतौर पे जीवन रहते ही इन पुरस्कारों को दिए जाने की परंपरा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीवन रहते ही इन पुरस्कारों को दिए जाने की परंपरा है। तो ये आपके 2 पुरस्कार हो गए इंपॉर्टेंट। चलिए, भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कारों का एक बहुत बड़ा स्थान है और प्रतिवर्ष जो है पद्म पुरस्कार भारत में दिए जाते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे पद्म पुरस्कार 2024 को लेकर के। और पद्म पुरस्कारों में आपका एक तो भारत रत्न है, फिर पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। तो पद्म पुरस्कारों में 3 कैटेगरी है आमतौर पे, और ये जो आपकी कैटेगरी है ये केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है ना, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये पुरस्कार आपके घोषित किए गए थे अभी 25 जनवरी 2024 को। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं इधर। 25 जनवरी 2024 को गृह मंत्रालय के द्वारा घोषित किए गए। तो 3 तरीके के अवार्ड में देखो, इस बार जो पद्म विभूषण मिला है टोटल 5 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण, ठीक है। और पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया है। और पद्म श्री जो आपका है इसकी संख्या हमेशा से ज्यादा रहती है। पद्म श्री जो है ये जो है इनकी टोटल संख्या 110 है। 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्म श्री है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं एक बार पद्म भूषण जो पद्म विभूषण जो दिए गए हैं 5 जो आपके हैं, ये मैं आपको याद करा देता हूं, ये आपको मैं रटवा देता हूं, ठीक है। तो भारत रत्न तो मैंने आपको पढ़ा दिए इससे पहले वाले सेशन में। भारत रत्न मैंने आपको बता दिए थे किसको किसको मिला है। भारत रत्न आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं और इनकी घोषणा हुई है। तो पद्म विभूषण की बात कर लेते हैं। पहली बात, 5 हस्तियां कौन कौन सी हैं? 5 लोगों को दिया गया है 2024 के लिए। सबसे पहली हस्ती है वैजयंती माला। वैजयंती माला, वैजयंती माला जो है ये कला से जुड़ी हुई हैं, तमिलनाडु की हैं। तो इनको दिया गया, आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। वैजयंती माला जी को दिया गया है नंबर 1। टोटल 5 लोगों को दिया गया है तमिलनाडु से वैजयंती माला है ना। दूसरे आपके हैं चिरंजीवी, ये भी कला से जुड़े हुए हैं, है ना। इनका पूरा नाम है कोनिडेला चिरंजीवी। कोनिडेला चिरंजीवी, तो चिरंजीवी जी को दिया गया है, कोनिडेला चिरंजीवी इनको दिया गया है। ये आपके कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश से, कला आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा जो पुरस्कार है पद्म विभूषण का, ये दिया गया है एम वेंकैया नायडू जी को, जो सार्वजनिक मामलों से जुड़े हुए हैं, ये भी आंध्र प्रदेश से हैं, उपराष्ट्रपति हैं, भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं वेंकैया नायडू।
ठीक है, एम वेंकैया नायडू जी को दिया गया है। इसके बाद चौथा बिंदेश्वर पाठक, आप सभी ने सुलभ शौचालय के बारे में सुना होगा। सुलभ शौचालय जो है उनके फाउंडर रहे बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया, अब ये नहीं रहे। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत, बिहार के हैं ये, सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है इनका, ठीक है, बिहार राज्य। और पांचवा जो दिया गया है पद्म विभूषण, ये दिया गया है आपका पद्मा सुब्रमण्यम, ये भी कला के लिए है, तमिलनाडु से। एक मिनट रुकिएगा। कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज। तो ये 5 लोग आप लोगों ने देख लिया। पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी तमिलनाडु से हैं। वैजयंती माला भी तमिलनाडु से थी, कला छोट में। और ये जो आपके चिरंजीवी हैं, चिरंजीवी भी कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है, राजनेता भी रहे हैं। तो ये आपके जो है आपको याद रखना है सभी को। क्लियर है, स्पष्ट है? सभी लोग पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण 5 लोगों को टोटल दिया गया था पद्म विभूषण, याद कर लेना है। बाकी पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, आपको याद भी नहीं रहेगा, पूछा भी नहीं जाएगा। पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। तो ये देश के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक पुरस्कार के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगले पुरस्कार पे चलते हैं। ये पद्म पुरस्कार हो गए आपके। भारत रत्न मैं बता चुका हूं। एक पुरस्कार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 छठवां पुरस्कार है। ये छठवां मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर है। ये मिला है सुकृता पाल कुमार को। ये किसको मिला है? सुकृता पाल कुमार। सुकृता पाल कुमार को प्रदान किया गया है 19 दिसंबर 2023 को। इनकी एक पुस्तक है सॉल्ट एंड पेपर, उसके लिए दिया गया है। कुछ सिलेक्टेड पोएम्स हैं, उनको लिए दिया गया है। आपका सॉल्ट एंड पेपर के लिए दिया गया है, सॉल्ट एंड पेपर, ठीक है। सुकृता पाल कुमार इनको दिया गया है, ठीक है। सुकृता पाल कुमार को दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ये पुरस्कार। छठवां रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार आपको दिया गया है। सॉल्ट एंड पेपर के लिए गया है, सिलेक्टेड कुछ पोएम्स हैं उनके लिए आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट है 33वां व्यास सम्मान 2023। 33वां व्यास सम्मान जो है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 33वां व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती, ये आप देख पा रहे हैं, हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती, उनको दिया गया है 33वां व्यास सम्मान, ठीक है। इनका एक संस्मरण है यादें यादें और यादें, है ना, इनका एक संस्मरण है इन लेखिका का, उसी के लिए इनको प्रदान किया गया है। यादें यादें और यादें, इसके लिए आपको दिया गया है पुष्पा भारती जी को, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को सभी को याद कर लेना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? तो ये एक आपका 33वां व्यास सम्मान है। किसको मिला है? 33वां व्यास सम्मान मिला है के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है, पुष्पा भारती जी को दिया गया है, ये याद कर लेना है। छठवां रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार जो आपको मिला है, ये कवित्री हैं, समीक्षक हैं, सुकृता पाल कुमार को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। छठवां रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार सुकृता पाल जी को दिया गया है। और ये आपके पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये मैंने आपको बता दिए, 110 लोगों को पद्म श्री दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 5 लोगों के नाम बता दिए जो पद्म विभूषण प्राप्त किए हैं। भारत रत्न इसके पहले वाले सेशन में हो चुका है, भारत रत्न जो मिले हैं भारत में। और इसके बाद जो है आपको मैं अभी अलग से भी मैं कोशिश करूंगा कि भारत रत्न के बारे में जो उसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एक पर्टिकुलर सेशन लूं और उसमें मैं आपको बता दूं सारे के सारे। यूपीएससी भी वो पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, तो वो एक अलग से मैं सेशन ले लूंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। और ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इन दोनों पुरस्कारों को भी मैंने आपको बता दिया। सभी को याद कर लेना है।
सभी को याद कर लेना है, ठीक है। सभी में देखो एक प्रतीक चिन्ह और एक राशि दी जाती है, एक जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है, सभी में एक पर्टिकुलर है। और ये याद करने की जरूरत नहीं कि कितनी राशि दी जाती है, कितना क्या दिया जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आप सभी के लिए करंट अफेयर से जुड़ी हुई जानकारी है, आप सभी को इसको याद करना है, ठीक।